सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं मोशन क्लास 2। लास्ट की क्लास में जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोगों ने डिस्टेंस के ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की कि क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन क्या होता है। विस्थापन से आपके पास क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, परंतु हम बात कर रहे हैं सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल के पेपर में भी यहां से क्वेश्चन बनता है। तो बात करेंगे आज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट से शुरू करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज पता होनी चाहिए। इसी को जानकर हम आगे के कॉन्सेप्ट भी सॉल्व कर पाएंगे। डिस्प्लेसमेंट यानी कि जिसको हम कहते हैं विस्थापन, जिसको हम हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं, विस्थापन। होता क्या है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, जरा इस पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर मैं कहूं कि हमें ए से बी जाना है और हमारे पास दो रास्ते हैं, एक रास्ता पहला रास्ता है जो कि 2 किलोमीटर का है और एक रास्ता है हमारे पास दूसरा रास्ता जो कि 5 किलोमीटर का है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता क्या है, ए से बी तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता, सबसे छोटा ए से बी तक पहुंचने का, तो आप बोलोगे सर 2 किलोमीटर ही छोटा रास्ता है। तो एग्जैक्टली आपने सबसे छोटा रास्ता जो 2 किलोमीटर चुना है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, the shortest path between initial and final points। यानी कि सबसे छोटा रास्ता जहां से आप चले और जहां आप पहुंचे। याद रखिएगा दो शब्द मैंने यहां पे लिखे हैं, एक लिखा है इनिशियल और एक लिखा है फाइनल। इनिशियल मतलब जहां से आप चले, प्रारंभिक, और फाइनल मतलब जहां आप पहुंचे, जिसको हम अंतिम कहते हैं। तो दो बिंदु जरूर आपको ध्यान में रखना है, एक है आपका इनिशियल यानी कि जहां से आप चले और एक है आपका फाइनल जहां आप पहुंचे। तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा पथ। सबसे छोटा पथ यानी कि जब भी आपको यह चमकेगा ना ये शब्द, आपको छोटा पथ याद रखना है, जहां से आप चले जहां आप पहुंचे, यानी कि जहां पर आप चल चुके हो और जहां पर अभी आप खड़े हो, वहां तक को आपको लंबाई नापनी है। इन शॉर्ट मैं ये बोलूं तो आगे अगर हम इसकी बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी हमारे पास, यानी कि बात करें इसकी इकाई की, या मैं इसको यहां लिख दूं यूनिट, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई भी मीटर ही होती है। मीटर इसकी इकाई है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि इकाई क्या है, एसआई इकाई क्या है डिस्प्लेसमेंट की, तो मीटर। कैसी राशि होती है, तो दोस्तों इस पर हम चर्चा भी करेंगे, पर ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी राशि होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि एक सदिश राशि है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए सदिश क्या होता है, सदिश राशि क्या होती है, वेक्टर, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ में डायरेक्शन भी हो, यानी कि इसके पास आपका परिमाण तो होगा ही होगा, परिमाण के साथ साथ इस पे दिशा भी होगी। यानी कि मैग्नीट्यूड, परिमाण क्या होता है, जैसे मैं कहूं 1 2 3 4 10 15 20 25 30, तो ये जो यूनिट, ये जो वैल्यू मैं कह रहा हूं, जो ये वैल्यूज मैं कह रहा हूं, वैल्यू ये आपका मैग्नीट्यूड होता है, जिसको मान कहते हैं ना हिंदी में, मान, वो परिमाण है। और दिशा तो आपको पता ही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, नॉर्थ ईस्ट ईस्ट वेस्ट, इनके भी मतलब साउथ वेस्ट, और क्या बन सकता है, अप डाउन, आगे पीछे, सारी क्या है, डायरेक्शन है ना। तो मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन हो गया। आज के बाद एक शब्द याद रखना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को वेक्टर बोलेंगे, परिमाण के साथ दिशा जब भी हो तो उसको सदिश बोलते हैं। और दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहां पे समझनी है कि अगर किसी के पास दिशा होगी तो उसको हम प्लस माइनस बोल सकते हैं। अगर किसी के पास डायरेक्शन है तो हम फिजिक्स में उसे प्लस या माइनस चिन्ह से दर्शा सकते हैं। क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास दिशा है, तो हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव
एंड 0, क्योंकि इसके पास क्या है, डायरेक्शन है, क्या है दोस्तों, दिशा है। दिशा अगर इसके पास है तो यह यानी कि विस्थापन, हमारा विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। बिल्कुल, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विस्थापन कैसा हो सकता है, तो धनात्मक यानी कि प्लस हो सकता है, बिल्कुल, माइनस हो सकता है, बिल्कुल, और जीरो भी हो सकता है। नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो तीनों हो सकता है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, इसके पास दिशा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, यानी कि शून्य भी हो सकता है। चलिए, तो इस पे एक प्रश्न करते हैं, एक छोटा सा एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने कहा आप ए से चले बी और बी से चले सी। ठीक है, आप ए से गए बी और बी से चले सी, आपका एरो बताना है। ठीक है, एरो याद रखना। आप ए से बी गए, बी से सी गए। ए से बी तक की जो लंबाई थी वो 2 किलोमीटर थी और बी से सी की लंबाई 3 किलोमीटर थी। सबसे पहले आपसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि डिस्टेंस बताओ, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे कि दूरी बताओ। सबसे पहले आपसे पूछ लिया दूरी बताओ। दूसरी चीज आपसे यहां पूछ ली डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट यानी कि आपसे पूछ लिया है कि आप विस्थापन बताइए, विस्थापन क्या होगा। तो अगर आप ए से बी, बी से सी जा रहे हो, यानी कि आप ए से चले फिर बी पहुंचे, बी से फिर सी, यानी कि अभी आप कहां से चले थे, ए से, कहां पहुंच चुके हो, सी पर। तो ए से चले थे और सी पर अभी आप हो पहुंच गए भाई। ठीक है, तो आपसे पूछा डिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों आपका जवाब होगा, सबसे पहले सॉल्यूशन निकालें कि डिस्टेंस कैसे देखा जाएगा। तो डिस्टेंस यानी कि दूरी जो होती है वो वास्तविक लंबाई होती है, यानी कि एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो भैया ए से बी आप गए और फिर बी से सी आप गए, यानी कि आप 2 किलोमीटर और फिर 3 किलोमीटर, यानी कि आप 5 किलोमीटर चल के गए। ऐसी करोगे ना, यहां से यहां 2 किलोमीटर, यहां से यहां 3 किलोमीटर, यानी कि दूरी आपकी कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। आप ए से बी गए, बी से सी गए। लेकिन इसी पॉइंट पर अगर हम यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन क्या होगा, तो आप यहां पर देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको क्या मिलेगा, कहां से गए थे, यह था आपका इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु, जहां पर आप पहुंच गए यह है आपका फाइनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु। तो जहां से गए थे और जहां पहुंच गए उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता, तो सर कोई दूसरा रास्ता तो है ही नहीं, यानी कि 2 + 3, तो यहां पर आपका निकलेगा 5 किलोमीटर। तो यहां से आपको एक बात समझ में आएगी कि अगर बॉडी ने यू टर्न नहीं लिया, बॉडी ने कोई डायरेक्शन नहीं चेंज किया, यदि वस्तु को यू टर्न नहीं ले रही, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही, तो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है। अगर वस्तु ने कभी भी कोई वापस जाके यू टर्न नहीं ले लिया, तो जितनी दूरी है उतना ही विस्थापन है। इफ द बॉडी इज नॉट टेकिंग एनी काइंड ऑफ यू टर्न, neither changing its direction, then the distance and displacement are equal। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। यस, हो सकता है, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूरी किसके बराबर हो सकती है, विस्थापन के बराबर हो सकती है। दूरी और विस्थापन आपस में बराबर हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। कंडीशन इज दिस कि आपको याद रखना है बॉडी, व्हेन बॉडी इज नॉट टेकिंग यू टर्न, व्हेन बॉडी इज नॉट टेकिंग एनी यू टर्न और चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, यानी कि कब होगा ये पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल ओनली जब, ये कब संभव है, जब वस्तु कोई यू टर्न नहीं ले रही या नहीं लेती, या अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती।
अगर वस्तु यानी कि बॉडी ने कोई यू टर्न ले लिया तो जज्बात बदल जाएंगे। ये पहला समीकरण आपको ध्यान रखना है कि दूरी और विस्थापन कब बराबर होता है। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, क्या दूरी विस्थापन के समान हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है, पर कब? जब वस्तु कोई यू टर्न नहीं ले रही, यानी कि सीधी सीधी चली जा रही है, सीधा चली गई, ना मुड़ी ना दाएं मुड़ी, सीधा सीधा निकल गई। जब वस्तु यू टर्न नहीं लेती, अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती। ये दो शर्तें हैं, या तो यू टर्न ना ले या फिर अपनी दिशा परिवर्तित ना करे। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज हो गई तो देखो क्या होता है। क्वेश्चन के तौर पे समझते हैं, ए से गए बी से गए सी और सी से वापस आ गए बी, यानी कि आपने क्या ले लिया? यू टर्न ले लिया। ए से गए बी तो 2 किलोमीटर, बी से सी तो 3 किलोमीटर। एरो पहचानो, पहले ए से बी गए, फिर बी से सी चले गए और अब सी से वापस बी पे आ गए। तो दोस्तों, जब सी से बी आओगे तो वो भी तो 3 ही किलोमीटर होगा ना, यानी कि पहले आप ए से बी गए, फिर बी से सी गए और फिर सी से आप वापस बी पर आ गए। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डिस्टेंस बताओ। क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया कि दूरी बताओ, पहली चीज। दूसरी चीज आपसे पूछ ली कि डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी कि विस्थापन बताओ। दो चीज आपसे पूछ ली, एक दूरी बताओ, एक विस्थापन बताओ। तो क्या किया जाए? तो सबसे पहले हम पहला वाला पॉइंट यानी कि डिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी कि दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी कैसे निकाली जाएगी सर? तो दूरी आप देखो, आप ए से बी गए, फिर बी से सी गए, फिर सी से बी वापस आ गए। भाई दूरी कभी भी माइनस नहीं होती, इसमें फर्क पड़ता ही नहीं है, हमेशा पॉजिटिव होती है। तो ए से बी गए 2 किलोमीटर, फिर बी से सी आए 3 किलोमीटर, फिर सी से वापस बी पे आए तो 3 किलोमीटर। भाई ए से बी गए 2, फिर 3 किलोमीटर, फिर यहां से यहां चल के आए तो 3 किलोमीटर, तो बन जाएगा 3 और 3 4 2 8 किलोमीटर। ये क्या है आपका? डिस्टेंस। ये 8 किलोमीटर आपका क्या बन गया? दूरी। ये दूरी बन गया। पर अगर सर यहीं पर बात करी जाए डिस्प्लेसमेंट की, यानी कि अगर आप यहीं पर विस्थापन की बात करते, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी कि अगर हम विस्थापन की बात करें, तो हमें पता है जहां से हम चले और जहां हम पहुंच गए, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच का छोटा रास्ता। अभी देखो, प्रारंभिक चले तो ए से थे, लेकिन सी से जाके आए तो बी पे ना, लेकिन रुके कहां हो? बी पे। यानी कि हम कहेंगे कि भैया डिस्प्लेसमेंट है ए से बी, फिर बी से सी, लेकिन वापस सी से बी आया, तो क्योंकि यू टर्न ले लिया, तो यू टर्न लेने के कारण, क्योंकि विस्थापन हमें निकालना है, ध्यान से सुनना, क्योंकि यू टर्न ले लिया और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है और जिसमें डायरेक्शन होती है वहां पे प्लस माइनस का साइन रोल प्ले करता है। तो ए से बी की दूरी 2 किलोमीटर या लंबाई 2, फिर बी से सी की 3, लेकिन सी से बी जब आप वापस आए तो फिर से 3 किलोमीटर माइनस में हो गए, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। ये दोनों मर जाएंगे और बचेगा 2 किलोमीटर। तो जब बॉडी यू टर्न ले लेती है, जब बॉडी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, आपकी डिस्प्लेसमेंट कम हो जाती है डिस्टेंस से। यानी कि दूसरी शर्त हमने क्या देखी कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी होता है। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, कब बड़ा है कब छोटा, यानी कि दूरी विस्थापन से बड़ी भी होगी। अब मैं यहां पर उन बालकों को थोड़ा सा टॉपिक से हटके एक छोटी सी चीज बता रहा हूं दोस्तों। इन चिन्हों को कहते हैं इनइक्वालिटीज। जहां पर ये एरो ऐसे ओपन होता है, जहां मुंह खुला होता है, इधर लिखते हैं बड़ा, कोई भी बड़ी राशि हम यहां लिखेंगे, और इसके तरफ लिखेंगे छोटा। इनको मैं हटा रहा हूं, इधर लिखते हैं छोटा। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। जैसे मैं लिखूं 3 और 2, तो सर ये इनइक्वालिटी कैसे लिखेंगे? तो 3 बड़ा है ना, तो बड़े की तरफ हम ऐसे मुंह खोल देंगे। सर अगर हम 3 यहां लिखते और 2 यहां लिखते तो
तो बड़े की तरफ मुंह खोल देते हैं इस इनइक्वालिटी का, यानी कि बड़ा हमेशा ओपन माउथ की तरफ होगा और छोटा क्लोज माउथ की तरफ, यानी कि एकदम शार्प एंड की तरफ होगा। और इक्वल तो आपको पता ही है, इक्वल मतलब जब दोनों चीजें बराबर हो। तो हमेशा इधर बड़ा यानी कि बिग नंबर लिखा जाता है और इधर छोटा यानी कि स्मॉल नंबर लिखा जाता है या स्मॉल क्वांटिटी लिखी जाती है। तो दोस्तों बड़ा कौन है? डिस्टेंस, इसलिए इसकी तरफ मुंह खुल गया। डिस्प्लेसमेंट छोटा है, तो दूरी बड़ी है, मुंह खुल गया, विस्थापन छोटी है। तो ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। ये कब पॉसिबल है सर? ये पॉसिबल कब है? मैं इसे मिटा रहा हूं, याद रखिएगा, ठीक है। चलो यहां पे नोट डाल के लिख लेते हैं, नोट, कि कभी इनइक्वालिटी देखनी हो तो कैसे लगाई जाए। दोस्तों यहां से एक बात याद रखना कि व्हेन बॉडी is changing its direction and or taking a U-turn, then distance is, मैं इसको वैसे लिख देता हूं, देन आपके नोट्स बन जाएंगे, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। यानी कि जब वस्तु अपनी दिशा परिवर्तित करे या इसको कह सकते हैं यू टर्न ले, तो यू टर्न ले, जूम और पीछे मुड़ गए, तो दूरी हमेशा विस्थापन से बड़ी होगी। आई होप मैं चीज में क्लियर हूं। तो दो इक्वेशन सीख ली भाई। डिस्टेंस जो है आज के कॉन्सेप्ट में ये जान लिया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी होता है। हाँ सर होता है, यानी कि दूरी विस्थापन के बराबर भी होती है। तो हाँ बिल्कुल हो सकती है। कब? जब वस्तु सीधे सीधे चले, कोई यू टर्न ना ले, अपनी दिशा ना बदले। डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से, हाँ बिल्कुल, यानी कि दूरी विस्थापन से बड़ी हो सकती है, हाँ हो सकती है, पर कब? जब वस्तु यू टर्न ले रहा हो या किसी दिशा में परिवर्तन करो, यानी कि डायरेक्शन चेंज करो। जब डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो दूरी बड़ी होगी हमेशा। जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट यानी कि जब स्ट्रेट लाइन में चल रही होगी तो इक्वल होंगी। ये दो शर्त याद रखना। तो हम यहां से ना दोस्तों इन दोनों इनइक्वालिटी को कंबाइन करके, इन दोनों शर्तों को जोड़ के एक फाइनल कंडीशन सेटअप करते हैं, और वो ये करते हैं, ये नोट में आपको याद रखना है क्योंकि ये रेशियो आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिस्टेंस या तो बड़ा हो सकता है, कब? जब बॉडी डायरेक्शन बदल दे। डिस्टेंस कब बड़ा होगा? जब वस्तु अपनी दिशा बदल दे। या बराबर हो सकता है, कब बराबर होगा? जब वस्तु सीधे सीधे चले, किसके? डिस्प्लेसमेंट से। तो इन दोनों को अगर हम कंप्लीट कर लें, दोनों को जोड़ दें, तो ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने बन जाएगा कि दूरी बड़ी होती है या बराबर होती है विस्थापन से। बड़ी कब होगी? जब वस्तु अपनी दिशा परिवर्तित करे या आगे जाके घूम के वापस आ जाए, यू टर्न ले ले। बराबर कब होगी? जब वस्तु सीधे सीधे चल रही है, कोई यू टर्न नहीं ले रही है। तो दोस्तों यहां से अगर एक रेशियो बनाया जाए, ये रेशियो एग्जाम में आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या रेशियो बनेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का क्या अनुपात बनेगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बनेगा। याद रखना, ऊपर डिस्टेंस होना चाहिए, नीचे डिस्प्लेसमेंट, तभी ये इनइक्वालिटी बनेगी। यानी कि दूरी बटे विस्थापन का अनुपात हमेशा 1 या 1 से बड़ा होगा। अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर चला जाए न्यूमरेटर में, भाई डिस्प्लेसमेंट को मैं ऊपर लिख लूं और इसको डिवाइड कर दूं किससे? डिस्टेंस से, तो ये रेशियो जो है उल्टा घूम जाएगा दोस्तों, याद रखना। यानी कि अगर मैं विस्थापन को ऊपर लिख दूं
और इसके नीचे लिख दूं दूरी, तो ये अनुपात ऐसे घूम के इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम स्पीड पर चर्चा करेंगे, स्पीड के सारे कॉन्सेप्ट कर लेंगे कि चाल क्या होती है। तो आई होप ये बेसिक सी चीजें आपको समझ में आई होंगी। समझ में आई दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर ले आरंभ बैच को, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे चलाया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स और मैथ्स की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे जिसमें आप कहें हमें सपोर्ट करें, तो हम सारी क्लासेस यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर देंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।